सनातन धर्म की जय हो। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता जी के रहस्यों को उद्घाटित करने के उद्देश्य से मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया, जो मैंने सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से आप सभी के साथ साझा किया। इस वीडियो पर काफी लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी और उनका कहना यही है कि मैं निरंतर ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूं, जिससे हमारे धर्म की जुड़ी जानकारियां, हमारे धर्म के रहस्य लोगों के सामने आ सकें। सनातन धर्म प्रेमी होने के नाते मेरा भी यही कर्तव्य है कि मैं समय समय पर अपने धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने साझा करूं, और यह मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे माध्यम से आप तक ये बात पहुंच रही है। कुछ लोगों का आदेश भी है और उनका आदेश मानते हुए मैं अपनी यह यात्रा आज से प्रारंभ करता हूं। वास्तव में हमारे धर्म का मूल हम खो चुके हैं। हमारे धर्म का मूल खोने से हमने हमारी संस्कृति का ह्रास किया, और हमारी संस्कृति के ह्रास से जो परिणाम उत्पन्न हुए वह किसी से छुपे नहीं है। आज हमारी संस्कृति को छोड़ने का जो परिणाम है वह लोगों के सामने है। खैर, मेरा यही कर्तव्य है, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं सनातन धर्म की बातें, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्य, सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखूं और इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाऊं। और अपनी यह यात्रा मैं आज से ही प्रारंभ करता हूं। मैं समय समय पर धर्म से संबंधित वीडियो बनाकर आपके साथ साझा करता रहूंगा। इस कड़ी में आज मैं सनातन धर्म की उत्पत्ति, सनातन धर्म से हिंदू धर्म कैसे बना, इस संबंध में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हमारे पूर्वज जो सिंधु नदी के तट पर निवास करते थे, वह सनातनी हुआ करते थे, लेकिन ईरान भाषी सा का उच्चारण हा करते थे, तो वह सिंधु नदी को हिंदू नदी कहने लगे और हमारे पूर्वजों को हिंदू कहने लगे। इसके बाद अरब हमलावर आए, उन्होंने ईरान भाषियों की देखा देखी हमारे पूर्वजों को हिंदू कहना प्रारंभ किया। इसके बाद ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश दौर आया, और उस समय धार्मिक जनगणना की आवश्यकता पड़ी, तो ब्रिटिश शासन के जो लोग थे वह सनातन और सनातनी से अनभिज्ञ थे, इस शब्द से अनभिज्ञ थे, तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को हिंदू कहकर संबोधित किया और हिंदू शब्द से ही हमारे पूर्वजों की जनगणना हुई। तब से हम हिंदू नाम से जाने लगे। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह हिंदू शब्द महज 1000 वर्ष पूर्व ही जुड़ा है। यह हिंदू शब्द हमें जो मिला है वह 1000 साल पहले ही मिला है। इसके पहले हमारे सनातन वैदिक धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। पहले हम सनातनी हैं जो हिंदू कहलाने लगे, और वर्तमान समय देखिए कि हिंदू शब्द आगे हो गया और सनातनी शब्द पीछे हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये गूढ़ बातें, ये रहस्य की बातें मालूम नहीं है। वह आज भी अपने आप को हिंदू ही मानते हैं, या हमारे धर्म को हिंदू धर्म ही मानते हैं। लेकिन वास्तव में हमारा जो मूल धर्म है, हमारे धर्म का जो मूल नाम है वह वैदिक सनातन नाम है, और हम सनातनी लोग हैं। हमारा धर्म वैदिक सनातन धर्म है। कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं, या कई बार कुछ लोगों द्वारा यह भी पूछा जाता है कि हमारे धर्म की उत्पत्ति कब से हुई। हमारे धर्म की उत्पत्ति सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही हुई है।
जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से हमारा धर्म उत्पन्न हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति 1,96,08,53,120 साल पहले मानी जाती है और तभी से हमारे धर्म की उत्पत्ति भी हुई है। हमारा धर्म सनातन धर्म, जिसका अर्थ होता है शाश्वत। शाश्वत अर्थात जो सदा से था, सदा रहेगा, वही शाश्वत है। हमारा धर्म कभी नष्ट नहीं होगा और न कभी हुआ है। समय समय पर विभिन्न उतार चढ़ाव आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन धर्म शाश्वत है और शाश्वत ही रहेगा। इतना पुराना धर्म होने के बावजूद भी आज भी हमारा धर्म वही मूल रूप में है। अथर्ववेद में भी कहा गया है, सनातन धर्म के बारे में भी अथर्ववेद में कहा गया है, सनातन मेन मुहुरुताद्या सयात पुण्य ग्रभ, अर्थात सनातन उसे कहते हैं जो आज भी नवीनतम है, शाश्वत है, हमेशा है और हमेशा नवीन ही है। वही हमारा धर्म है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं। वास्तव में धर्म है क्या? धर्म एक ऐसी धारणा है जिसे धारण किया जा सके। कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचार, सद्गुण, ये धर्म के शाब्दिक अर्थ हैं। धार्यति यतो धर्मः, ऐसी धारणा जिसे धारण कर सके वही धर्म है। इस संबंध में हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने अपने विचार भी प्रकट किए हैं। गौतम ऋषि कहते हैं, यतो आबुद्ध निश्चय सिद्धि सा धर्म, जिस कार्य से आबुद्ध और निश्चय की प्राप्ति हो वही धर्म है। मनु ने भी मानव धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दम्यस्तो, शौच में इंद्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम, आक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। मनु ने भी धर्म के यही 10 लक्षण बताए हैं। सनातन धर्म में काफी उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं। पहले प्राचीन समय की अगर बात की जाए तो सनातन धर्म 5 संप्रदायों में बटा हुआ था। यह संप्रदाय 5 संप्रदाय जो थे, 5 संप्रदाय से सनातन धर्म बटा हुआ था। यह 5 संप्रदाय, पहला संप्रदाय गाणपत्य संप्रदाय, जिसमें गणेश जी की पूजा होती थी। इस संप्रदाय को मानने वाले लोग भगवान गणेश की पूजा किया करते थे। दूसरा संप्रदाय शैव संप्रदाय, इस संप्रदाय के लोग भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। तीसरा संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, जिस संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। चौथा संप्रदाय सौर संप्रदाय, इस संप्रदाय के लोग भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते थे। और 5वां संप्रदाय शाक्त संप्रदाय, जिसके मानने वाले लोग देवी शक्ति की पूजा करते थे। इन्हीं 5 संप्रदाय में हमारा सनातन धर्म बटा हुआ था और यही 5 प्रमुख संप्रदाय थे। इसके अलावा और भी संप्रदाय थे, जैसे कौमार्य संप्रदाय, तांत्रिक संप्रदाय, वैदिक संप्रदाय। वैदिक संप्रदाय के अंतर्गत संत मत, वेद मत और स्मृत संप्रदाय जैसे प्रमुख संप्रदाय थे। लेकिन 5 जो संप्रदाय थे वह प्रमुख संप्रदाय माने गए थे। इन संप्रदाय के लोग अपने अपने देवी देवता की पूजा किया करते थे और अन्य संप्रदाय के देवी देवता को छोटा मानते थे, जिससे मतभेद उत्पन्न होते रहते थे। तब उस समय हमारे जो पूर्वज थे, जो प्राचीन ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने उस स्थिति को समाप्त करने के लिए और सनातन धर्म की पुनः स्थापना, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो 5 संप्रदाय में बटा हुआ जो सनातन धर्म था, उन्हें पुनः एकत्रित करने का प्रयास किया और वह काफी हद तक पूर्ण रूप से कहा जा सकता है पूर्ण रूप से सफल भी हुए।
और उन्होंने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की अवधारणा को स्थापित भी किया। अर्थात ब्रह्मा शक्ति एक ही है, इसे अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है लेकिन बांटा नहीं जा सकता। वह एक है और एक ही रहेगा। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इस अवधारणा को लोगों के समक्ष रखा और पांचों संप्रदाय मिलकर एक संप्रदाय हुए, जिससे सनातन धर्म पुनः एक नए रूप में प्रस्तुत हुआ। वर्तमान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन शाश्वत है, जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मैंने संक्षिप्त में आप लोगों से कही है। इस संबंध में अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि अपने धर्म से जुड़ी जानकारियां मैं समय समय पर आप लोगों के समक्ष साझा करता रहूं। आज के लिए इतना। आगे कुछ नई बातें लेकर मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।